किसी भी रिलीजन के फर्द मेरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर सीरियस इन मैरिज। वो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा फॉर्म फिल किया करें। और इस वक्त भी अगर जहां जहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम लिख दिया करें। उससे हमें भी अंदाज़ा होता रहता है कि दुनिया में आज भी वो लोग जिंदा हैं जो शादी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका में बैठ के मैं बताऊं लिव इन रिलेशनशिप इतनी बढ़ चुकी है कि अब जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आए हुए, मैं बताऊं पाकिस्तान से बैठ के शराफत के गाने गाना उन बच्चों के हवाले से बहुत आसान होता है। यहाँ पर जो मैं देख पाता हूँ जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, आप यकीन जानें निकाह की इम्पोर्टेंस को समझें, निकाह को समझें। चाहे आपका बच्चा दुनिया में कहीं पर भी, आप उसकी काइंडली अपनी कब्र के हवाले से, अपनी कब्र को सीधा करने के हवाले से, अपनी आखिरत को सीधा करने के हवाले से उसकी शादी के बारे में ज़रूर सोचा करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर। मैं दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मैरिज ब्यूरो मैच मेकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, एक अच्छी जॉब करते हैं और खसूसन इन 5 ममालिक में या यूरोप में मुकीम है, 5 ममालिक में जिनमें हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, जहां से हम बड़ी आसानी से आपको रिश्ते बता सकते हैं, उसमें सबसे सर फहरिस्त अमरीका, उसके बाद दुबई, फिर यूके, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अलावा यूरोप में मुकीम वो पाकिस्तानी जो पूरे यूरोप से रिश्ते देख रहे होते हैं बशमूल यूके से, वो हमारी सर्विसेज के अहल हैं। यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, आप इस फॉर्म पर जाएं, पाकिस्तानी मैचमेकर.com पर जाएं, वहां पे फॉर्म फिल करें, आप ऑटोमेटिकली मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। मैं उन मैच मेकर में आता हूं जो ये दावे तो नहीं करता कि मैं आपकी शादी करवा सकता हूं। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है, शादी करना ना करना आप पर है। और वो तमाम लोग जो अमेरिका में मुकीम होते हैं, यूरोप में होते हैं, वो ये बात जान चुके हैं कि शादी इंसान के अपने हाथ में है। पाकिस्तानी मैचमेकर.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। ahmadmatchmaker@gmail.com पर आप अपनी प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हैं। चीज के ऊपर रहनुमाई करती हैं, तलाक याफ्ता खवातीन के बारे में हमारी वीडियोस मौजूद हैं, डिवोर्सीज के बारे में मौजूद हैं, विडोज के बारे में मौजूद हैं। वो तमाम हजरात जो अमेरिका में बैठकर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं और पाकिस्तान में शादी करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए भी रिश्ते मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम खवातीन जो बच्चों के साथ डिवोर्सीज होती हैं या विडोज होती हैं और वो किसी की सेकंड वाइफ बनना चाह रही होती हैं, सिर्फ उनसे फीस चार्ज नहीं हो रही होती, उसके अलावा तमाम लोगों से एक छोटा सा अमाउंट चार्ज किया जाता है। और अगर हम उनको रिश्ते बता सकते हैं, बुनियादी तौर पर हमारा काम रिश्ते बताना है, मैं शादी नहीं करवा सकता। अच्छा, शादी भी किन बुनियादों पर? जात पात की बिना पे हम आपको रिश्ता नहीं बताते। हमारा काम आपको रिश्ते बताना है उम्र की बिना पर। अगर आप पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी हैं, आपको पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी रिश्ता मिल जाएगा। आप पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी पंजाबी हैं, आपको पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी पंजाबी रिश्ता मिल जाएगा। आप पाकिस्तानी मुस्लिम शिया हैं, आपको पाकिस्तानी मुस्लिम शिया रिश्ता बताया जा सकता है पूरे अमेरिका से। अगर आपको रिश्ते देखने में इंटरेस्ट हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है, तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं। मगर कहीं भी वो लोग मुझसे राब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में है
उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। अब चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। मेरे पास रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं, खुद भी अमेरिका आता जाता रहता हूं, पाकिस्तान से भी रिश्ते मिल सकते हैं, बट ये बात आप कहीं पर लिख लें कि मैं शादी नहीं करवा सकता, मेरा काम रिश्ते बताना है, मैं आपको रिश्ते ही बता सकता हूं। 1 साल के अंदर अंदर अपनी आप जो भी फीस पे करते हैं उसको कंज्यूम कर लिया करें। 1 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। 28 वेरीफाइड प्रपोजल बता रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 5 प्रपोजल लेने के बाद गायब हो जाते हैं, या तो उनकी शादी हो जाती है, या मंगनी हो जाती है, या मेहंदी हो जाती है, या वो रिश्ता देखना उस वक्त पोस्टपोन कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में कि या तो 1 साल कंप्लीट हो जाए या 28 वेरीफाइड प्रपोजल्स कंप्लीट हो जाए, दोनों ही सूरतों में आपकी फीस एक्सपायर हो जाती है। तो बिल्कुल वो तमाम लोग जो बिल्कुल इस चीज को इस तरह देखते हैं कि शादी हुक्म रब्बी है, आप अगर हामी भरते हैं और शादी सामने वाले नहीं करते हैं आपसे, तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्जी है। अगर आपके घर में रिश्ता आता है, आप ही लोगों को मना कर देते हैं, तो ये हुक्म रब्बी नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ये आप खुद जो है वो रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उन चीजों का बोझ, उन चीजों का इल्जाम, उन चीजों का बार आपने ना मैच मेकर पे डालना है, ना अल्लाह ताला पे डालना है। आपके पास रिश्ता चल के आ जाता है, आप खुद मना कर देते हैं। उनके फादर ने कांटेक्ट किया, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम के बाद उन्होंने कहा अहमद साहब हमारे पास 2 रिश्ते तो आए हैं, अभी फीस पे नहीं की थी, तो उन्होंने पहले ही बताया। यानी आपने मुझसे मशवरे भी लेने और मैं आपको अपनी फीसेस को बालाए ताक रखते हुए, उनको बिल्कुल दूर करते हुए मैं एक अच्छा मशवरा इस तरह से देता हूं कि एक मुसलमान के लिए मशवरा अमानत है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को सही मशवरा जरूर दूं, चाहे उनसे मुझे फीस नहीं भी मिले उस मशवरे के बाद। यानी कई बार वो मशवरा ऐसा होता है कि मैं अपनी फीस को नुकसान पहुंचाकर एक अच्छा सही मशवरा दे रहा होता हूं। और शादी का मैंने वैसे ही बता दिया कि मैं नहीं करवाता हूं। तो आपको बुनियादी तौर पर यह बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, फॉर्म कोशिश करें, अगर आपने शादी करनी है तो फॉर्म आप कम से कम जिस वक्त भी आप 8-10 मैरिज ब्यूरो का भरेंगे, उनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, उनकी एक जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर। मैं दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मैरिज ब्यूरो मैच मेकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, एक अच्छी जॉब करते हैं, और खसूसन इन 5 ममालिक में या यूरोप में मुकीम है, 5 ममालिक में जिनमें हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, जहां से हम बड़ी आसानी से आपको रिश्ते बता सकते हैं, उसमें सबसे सर फहरिस्त अमरीका, उसके बाद दुबई, फिर यूके, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अलावा यूरोप में मुकीम वो पाकिस्तानी जो पूरे यूरोप से रिश्ते देख रहे होते हैं, बशमूल यूके से, वो हमारी सर्विसेज के अहल हैं। यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, आप इस फॉर्म पर जाएं, पाकिस्तानी मैचमेकर.com पर जाएं, वहां पे फॉर्म फिल करें, आप ऑटोमेटिकली मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। मैं उन मैचमेकर में आता हूं जो ये दावे तो नहीं करता कि मैं आपकी शादी करवा सकता हूं। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है, शादी करना ना करना आप पर है। और वो तमाम लोग जो अमेरिका में मुकीम होते हैं, यूरोप में होते हैं, वो ये बात जान चुके हैं कि शादी इंसान के अपने हाथ में है। पाकिस्तानी मैचमेकर.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। ahmadmatchmaker@gmail.com पर आप अपनी प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैचमेकर, और आज हम बात करना चाहेंगे 3 लोगों के हवाले से
और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन 3 लोगों में नहीं शामिल हैं तो आप काइंडली यहां पर मौजूद एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो अगर इन 3 लोगों में आप शामिल नहीं हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1, वो विडोज जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 2, वो खवातीन जो डिवोर्स हैं, तलाक याफ्ता हैं फॉर एनी रीजन। डिवोर्स के भी रीजन लोगों से ना पूछा करें कि भाई डिवोर्स का रीजन क्या है, किसी भी वजह से डिवोर्स हुई है, अब हो गई है ना, बात आगे की करनी चाहिए, ना कि यही देखता रहे इंसान, लड़की से पूछता रहे, लड़के से पूछता रहे कि भाई डिवोर्स हुई क्यों थी। डिवोर्स के रीजन नहीं होते, खासकर लड़कियों के हवाले से मैं कहता हूं कि कभी भी लड़की से ये ना पूछा जाए कि भाई आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, लड़के से जरूर पूछा जाए। और खासकर अगर वो लड़का ये जवाब दे देता है कि भाई लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वो इंसान जो सेकंड वाइफ देख रहा होता है। उन 3 लोगों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक बार मैं फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 अहम लोग वो कौन से हैं। एक वो डिवोर्सी जिसके बच्चे हैं, एक वो विडो जिसके अगेन बच्चे मौजूद हैं, और तीसरा वो शख्स जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। अमेरिका से, कनाडा से, नॉर्वे से, यूरोपियन कंट्रीज से ऐसी बेतहाशा औरतें ये समझ रही होती हैं, इस बेवकूफी में होती हैं कि ये बच्चे उन्होंने लिए हैं। मैडम, बीबी, खातून, ये बच्चे आपने लिए नहीं है, इस मर्दों के माशरे ने ये बच्चे आपको दिए हैं, ताकि अब ये बच्चे कभी भी आप अपने गले से उतार ना सकें, कभी भी आप ये बच्चे उस शख्स के घर के सामने खड़े ना कर सकें कि भाई ये पकड़ो बच्चे, बच्चे अकेले मैंने थोड़ी पैदा किए थे। तो ये आपके वालिद ने, आपके भाई ने और एक्स हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के हिसाब से बच्चे आप पालेंगी, और इन बच्चों को देखकर कोई भी दूसरा शख्स आपसे शादी नहीं करेगा। ये प्लान था। तो काइंडली इस कस्टडी को समझेंगी, और मैं तमाम औरतों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कस्टडी की जब बात आया करे तो ममता सिर्फ आप में नहीं है। जन्नत के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो उस शख्स को दिया जाएगा जो वालिद का फरमाबरदार होगा। तो वालिद का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस बात को समझें कि ये कस्टडी ली नहीं गई है, ये कस्टडी आपको दी गई है। इसमें आपके वालिद भी मर्दों के माशरे में से खड़े हुए हैं, आपका भाई भी मर्दों के माशरे में से खड़ा हुआ है, और एक्स हस्बैंड भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया है। और इसके लिए आप ये कानून पढ़ेंगी कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था तो उस कानून के बनाते वक्त कितनी उसके अंदर औरतें थी, कितने मर्द बैठे, कितनी औरतें बैठी जिन्होंने ये बात का फैसला किया कि डिवोर्स के बाद बच्चे औरत को दिए जाएंगे। मेरे कितने मर्द हजरात दोस्त हैं जो तन्हाई में बैठ के हमें जब कांटेक्ट करते हैं तो हंसते हैं। अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बनाया। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल कर दे कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकें तो मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना घर बनाऊं। और आप यकीन जाने, ये वीडियो कनाडा के अंदर एक फैमिली इस वक्त मुकीम है, और वहां पे जब एक शख्स ने 2 बच्चों की मां को निकाह का पैगाम पहुंचाया और जब उस पे सामने से पथराव हुआ तो ये वीडियो बनानी पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो का बेनिफिट मैं चाहूंगा कि मुझे, उस फैमिली को, मुझे भी दुआएं दीजिए, उनको भी दुआएं दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिवोर्सीज विद किड्स की। वो तमाम तलाक याफ्ता खवातीन जो बच्चों के साथ तलाक लेकर अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो पहले तो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो जरूर एंड तक देखें। आप यकीन जाने, अगर इन 3 लोगों ने, जो डिवोर्सीज विद किड्स होती है ना,
पहले तो इनको मैं जरा कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कहां पे उनकी शादी आज की तारीख में फंसी हुई है और वो शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वो ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि यार प्रॉब्लम कहां पर है तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिवोर्सीज को समझना जरूरी है। सबसे अहम बात, डिवोर्सीज विद किड्स को, बच्चों के साथ जो डिवोर्स लेके बैठी हुई हैं, उनको ये सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ये बच्चे जो उनकी कस्टडी में दिए गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे उन्होंने हासिल किए हैं, उनको ऐसा लगा है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने सामने वाले से बच्चे लिए हैं। आप यकीन जानें, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठें, थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में दिलवाए गए हैं। ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का माशरा है। जो आपके वालिद और भाई हैं वो भी मर्द हैं और जिसने आपको डिवोर्स दिया वो भी मर्द है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत आपको तो लगा होगा यार लाखों रुपए वकील पे लग चुके हैं, कई साल केस चलाए, उसके बाद मैं बच्चों की कस्टडी ले सकी हूं। 4-5 रिश्ते आप लोग इस पर्टिकुलर साल में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं रिजेक्ट करके बैठे हुए। आप यकीन जाने किसी को भी फीस देना बंद कर दें, क्योंकि आपको लोगों ने हामी भर ली है, आपने रिजेक्ट कर दिया तो अल्लाह ताला भी नाराज होकर बैठे हुए हैं आपसे ना, कि आपके पास रिश्ते चल चल कर आए और आपने उन आने वालों को विदाउट हैविंग एनी सॉलिड रीजन, सिर्फ ये कि बच्ची को समझ में नहीं आ रही, इसकी शक्ल थोड़ी सी काली है, इसके बाल थोड़े से कम है, और कोई जाहिरी इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई नशई है, कोई मुजरिम है, कोई क्रिमिनल है, या कोई झूठ बोला है आपके साथ, कोई मेजर झूठ बोला है। छोटे मोटे झूठ तो आप लोग भी बोल रहे होते हैं, कोई मेजर झूठ बोला उन्होंने, तो आप अगर 4-5 रिश्ते रिजेक्ट करके बैठे हुए तो मैं कहूंगा अभी आपने मुझे भी फीस नहीं देनी। pakistanimachmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। pakistanimaragebureau.com भी मेरी वेबसाइट है। अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है। अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। तो आपने उस निकाह को रद्द कर दिया और पूछा कि ऐ लड़की तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह से वो अहादीस मौजूद हैं जिनके हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन निकाह करने के हवाले से अपना वली वो खुद है। तो वली की इंपॉर्टेंस को समझना है पहले कि वली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए हम चाहेंगे कि अहले तशी हजरात की कुछ चीजों का हवाला देंगे कि वो कहते हैं कि हमारे यहां वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है, तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं, मगर कहीं भी वो लोग मुझसे राब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में हैं उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं
उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। अब चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड मैरिज वाले हजरात ये बात समझ जाएं कि अगर सेकंड मैरिज कहा जा रहा होता है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में जो मर्द हजरात शादी करना चाह रहे होते हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी करने को, मेरी फीस को, उस खातून को, तो ही आप दूसरी शादी का सोचें। अगर आप ना मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एक दूसरा घर, तो अगर आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट फिट फॉर सेकंड मैरिज। आप काइंडली किसी भी लड़की से शादी करके उसको मुश्किल में न डालें। कल ही एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं दुबई में, और लड़की अपने खर्चे पर रहेगी और मैं उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दूंगा। जो मैंने लिखा मैं बता नहीं सकता उनको कि व्हाट डू यू मीन, कि अगर वो लड़की अपने ही खर्चे पर रहेगी दुबई में, अपना खर्चा खुद उठाएगी, और आप अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमत के अहल हैं। अगर आप रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि शादी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास तो 14 नेवर मैरिड के लड़के, 14 नेवर मैरिड की लड़कियां भी मौजूद हैं। तो शादी कोई किसी मैच मेकर के कहने से नहीं करता, शादी इंसान ने वही करनी है और जब आपका दिल करेगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पाक, नहीं जी, अल्लाह पाक ने आपका जोड़ा बनाना था, वो जोड़ा बनाया जा चुका है, वो जोड़ा इस दुनिया में मौजूद है, मगर अब उस जोड़े को आपने कब उससे मिलना है, उस जोड़े से शादी करनी है, ये आप पर है। इसमें कहीं भी कानून कुदरत आपको नहीं रोकता शादी से। आप खुद कई बार किसी को तनख्वाह की वजह से, किसी को शक्ल की वजह से, किसी को रंग की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। आएगी तो पूरे अमेरिका से अगर आप रिश्ते देखने को तैयार हो तो जरूर कांटेक्ट करें। कनाडा में मुकीम अफराद को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं कि आप लोग कनाडा में भी प्रपोजल देखें और अमेरिका में भी देखें, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है मगर वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कनाडा में रहने वाले लोग अमेरिका में जरूर रिश्ते देखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा में प्रपोजल नहीं है, कनाडा में भी हैं, बट साथ में अगर आप अमेरिका मिला लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एमबीएज, पढ़े लिखे लोगों से मैं डील कर रहा होता हूं। लड़के अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कहीं से भी मेरी सर्विसेज के अहल नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू एक्वायर माई सर्विसेज।
दुबई में अगर आप रह रहे हैं, आपकी सैलरी मैं समझता हूं मिनिमम साइड पे भी 5000 मिनिमम सैलरी है, उसके बगैर आप किस तरह से फैमिली मेंटेन करेंगे दुबई में? मैं नहीं समझता कि फैमिली दुबई में आप मेंटेन कर पाए। इवन 5000 पर भी फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सैलरी को देखेंगे, फिर साथ में अपनी उम्र को भी देखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र गुजारते चले जाएं। अच्छा, हम जो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वेबसाइट्स हैं, कराची मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है, लाहौर मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है, दुबई मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है, यूनिवर्सल मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट्स है। यानी अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं। और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते। डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट, एज आई हैव मेंशन अबव, कि शादी लोगों ने जब करनी है जब उनके दिल में आना है। मैच मेकर के कहने से मैं कहता हूं ना शादी करनी चाहिए, ना कोई करता है। आई होप मेरी बातें काफी क्लियर हैं। एंड पे इतना ही कहूंगा, नो वीजा सीकर्स, वो लोग जो वीजे के हसूल के लिए लड़की वालों से शादी करना चाहते हैं, बिलीव मी, लड़की का जो वालिद होता है वो बहुत, मैं आपको बताऊं, एक दूर अंदेश इंसान होता है। वो आपसे मिलते ही समझ जाएगा कि आपके अजाइम क्या हैं। तो लड़की के वालिद को कहीं से भी आप कम अकल ना समझें। लड़की का वालिद एक बहुत बहुत अच्छा विजन कह लें और एक दूर अंदेश इंसान होता है। तो ये लोग जो पाकिस्तानी कई बार सोचते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लड़के, कि हमें आप दिखा दें, वो लोग मान जाएंगे। मैं तब भी, कई बार कोई जिद करता है, मैं कहता हूं ठीक है जी मेरी फीस है, वो फीस सुन के फिर समझ जाते हैं। और फिर मैं बता देता हूं कि शादी होनी नहीं है। तब भी आप देखना चाहें रिश्ता जरूर देखें। यही तमाम बातें थी। आई होप पहले आप फॉर्म फिल करेंगे पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल होते हैं, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद कांटेक्ट करें। हम जरूर आपको कम से कम वहां तक पहुंचा देंगे कि आया कि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। पाकिस्तानी मैचमेकर.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। ahmedmatchmaker@gmail.com पर आप अपनी प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हैं।